सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 पार्टनरशिप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और जो भी डाउट्स रहेंगे जरूर से पूछना अपने कमेंट सेक्शन में। और भी लगातार चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो आने वाले आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही हमारे पास इनकम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, मतलब पीएल अकाउंट दिया हुआ है इनकम्प्लीट वे में। देखो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है 15,000 रुपए का, बाकी सारी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। जो जो दिया हुआ है सब लिखते चले जाओ तब तक, ठीक है। देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है, एक्स है एक वाई है, ठीक है। दूसरा है सैलरी, टू सैलरी, ठीक है। सैलरी देना है किसको? एक्स को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व, फिर टू प्रॉफिट, दोनों के बीच का प्रॉफिट एक्स और वाई का, यहां पे बाई पीएल लिख लेना, ठीक है। और क्या लिखना है हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी एक्स और वाई का। तो देखो सैलरी जनरल रिजर्व हमको दिया था 15,000 रुपए, बाकी सारी चीजें अब हमें निकालनी है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें समझ में आएंगी कैसे हमें करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन हमें पैराग्राफ की तरह दिया हुआ है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, तो एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, एक्स और वाई का 2:1, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, हमें शुरू करते हैं। देखो फिक्स्ड कैपिटल दिया है 5 लाख और 3 लाख, 9% लगना है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का। देखो मंथली बेसिस पे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, साल भर का चार्ज कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? एक का 45,000 इसका आ गया, 27,000 इसका आ गया, ठीक है। पूरा ऐड करके बाहर ले आओ, कितना आ गया? 72,000, ठीक है। सैलरी, फिर देखो सैलरी दिया हुआ है आगे 4,000 पर मंथ, साल भर का आपको देना है, ठीक है। तो कितना हो गया? 48 इंटू 12 कर लो। हमें क्या दिया? जनरल रिजर्व दिया हुआ है। देखो धीरे धीरे हम हर एक चीज करते चले जाएंगे लाइन से जितना दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 टू बी प्रोवाइडेड 6%, उसको हटा दो भी। ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है ना, तो यहाँ पीएल अकाउंट बोला नहीं है, तो यहाँ पे हमें लोन से क्या मतलब है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च एक्स ड्रॉ 60,000 और वाई ड्रॉ कर रहा है 72,000, 60,000 वो किया है, 72,000 वो किया है, ठीक है। चलो 5% कितना कह रहा है? 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पे लगना है, ठीक है। देखो 60,000 वो निकाल रहा है, ये रफ पार्ट है आपका, 12% पे साल भर का है, निकालेंगे। 72,000 इसका है, ठीक है, साल भर इसका भी निकालेंगे। अभी देखो इसमें भी एक ट्रिक है, ध्यान से देखना। इसको निकाल लोगे, कट करोगे, कितना आ जाएगा? 72। रफ पार्ट है, रफ में करना है इसको, ठीक है। 72,000 इसका कितना आ गया नीचे, इसको कट करोगे तो 8,640 आएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद अब ध्यान से सुनो आगे, इसको हम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर ड्यूरिंग द ईयर आप निकालते हो तो उसका हाफ कर देते हो, सारे जितना भी अमाउंट दिया हुआ है उसका हाफ कर लेते हो, ठीक है। मंथली बेसिस पे दिया जाता है तो 3/12, 4/12, 6/12, यहाँ पे भी देखो यहाँ हाफ कर लोगे, ड्यूरिंग द ईयर है, क्योंकि देखो कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं दिया है। ऐसा रूल सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ही यूज करते हैं। तो मतलब क्या, इसका इन दोनों का आप ना हाफ कर दो, ठीक है। तो दोनों का हाफ करने के बाद लिख दो, कितना आ जाएगा इसका? 3,600, इसका कितना आ जाएगा? 4,320। क्लियर है? यहां तक समझ गए? चलो आगे देखो क्या कह रहा था हमें। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब कि जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट का 5% जो है वो ले गए थे। अब देखो हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है 15,000, अब हमें उल्टा चलना है। अब देखो हम जैसे प्रॉफिट का 5% निकाल देते तो इजीली हमारा जाता, यहाँ उल्टा चलना है। उल्टे केस में क्या करते हैं? हमारा 15,000 रुपए दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ठीक है। हम देखो अगर नेट प्रॉफिट दिया होता तो उसमें क्या करते? 5/100 लिखते, है ना, क्योंकि हमें देखो स्ट्रेटली मतलब सीधे सीधे अपना नेट प्रॉफिट से निकालना था जनरल रिजर्व। यहाँ क्या करना है? जनरल रिजर्व से नेट प्रॉफिट निकालना है, तो क्या कर दोगी? 100/5। क्लियर है? अब आ गया यहाँ पे आपका कितना? 3 लाख रुपए। अब यहाँ ऐड कर लो, यहाँ ऐड कर लो,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3,07,920। तो यहाँ भी आ गया 3,07,920। यहाँ पे आप क्या करोगे 2:1 बांटोगे। 2:1 मतलब क्या होता है 2/3 1/3। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था यहाँ पे 1,15,280 और 57,680 सॉरी 640। ठीक है, तो ये आप निकाल भी लोगे तो आपको इजीली आ जाएगा ना। 2:1 में हमें करना था, मतलब देखो इसका डबल हो गया, ये ऐसे समझना इसका डबल है। ठीक है, तो ये भी था एक कंप्लीट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में। हमें सिर्फ जनरल रिजर्व दिया था, हमें सारी चीजें फाइंड करनी थी, तो हमने सारी चीजें निकाली। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा इनएडुकेट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में देखोगे इनएडुकेट अमाउंट में जब प्रॉफिट बढ़ती है तो कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे लाइक कर दो। तो यहाँ पे लोग हैं, एक ब्रिज है, ठीक है, एक नंदन, ठीक, 2 लोग हैं यहाँ पे। और हमें देखो दिया क्या हुआ है यहाँ पे, इनका कैपिटल दिया है 10 लाख रुपए, एक का दिया है 15 लाख। ठीक है, 10 लाख 15 लाख 2 लोग का। ठीक, चलो फिर क्या दिया है 2:3 में। देखो दोनों पार्टनर्स हैं हमारे, मतलब 2:3। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, अर्न किया उन्होंने कितना 2 लाख रुपए। तो प्रॉफिट लिख लो बाई प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट लिख लिया हमने, कितना दिया हुआ था 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने को कहा था हमसे 12%। 12% हमें चार्ज करना है। अब देखो यहाँ पे एक रफ पार्ट देख लो, बी मतलब ब्रिज और नंदन का जो चार्ज करोगे कैपिटल पे उनके 12% कितना आएगा 10 लाख इसका था, है ना, इसका कितना था 15 लाख। अगर 12% अगर इसे चार्ज करोगे दोनों पे, एक का आ जाएगा कितना 1,20,000, दूसरे का आ जाएगा 1,80,000। दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख। देखो इनएडुकेट टाइम पे कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखो यही होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, बट हमारा प्रॉफिट उस साल का कम होता है। देखो मैं आपको अब एकदम क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये अलग जो डिफरेंस आता जो है, यहाँ पे जितना हमारा प्रॉफिट साल भर का हुआ है उसी हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे अपने मन मर्जी। ऐसा नहीं कि उस पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो रहा है तो हम ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो 2 लाख में से ही लेंगे, 3 लाख का रोल नहीं होगा। 3 लाख का रोल यहाँ सिर्फ इसलिए था कि 1 लाख जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग हटा देंगे। हटाएंगे मतलब क्या, इनमें से हटाएंगे कि इनमें से हटाएंगे, ऐसे नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन में। देखो यहाँ पे हमें जो दिया है 2:3 उसी के हिसाब से करेंगे। अब ऐसे समझो 3 लाख दिया था, 3 लाख में से 1 लाख हटा दिया हमने, तो कितना प्रॉफिट बचा अभी 2 लाख। तो ठीक है 2 लाख है हमारे पास, यहाँ देखो लिख दिया। अब इस 2 लाख को आप क्या करोगे 2:3 में बांट लोगे। 2:3 मतलब जानते हो, देखो मैं हर वीडियो में लिखता हूँ आप सभी के लिए कि 2/5 और 3/5 में बांट लोगे। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ पे आएगा ब्रिज और नंदन का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 80,000 आ जाएगा और 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लोगे 2 लाख। बस इतना सही काम था, है ना, छोटा सा क्वेश्चन। ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में 28। ठीक है 28A क्वेश्चन एससी शर्मा का, स्क्रीनशॉट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ पे देखो आप सभी के वर्किंग नोट दिखा दिया है कि आपको कहीं भी डिफिकल्टीज ना हो। भाई मेरा सीधा सा मामला है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम मस्त क्वेश्चन करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों का कैपिटल दिया है 1 अप्रैल को 2021 में 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 5% इंटरेस्ट लगना है, चलो लगा दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो समझ में आए लगाते चले जाओ एक्स और वाई का। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 10,000, ये 7,500 आएगा, मतलब हो गया 17,500। बाई प्रॉफिट लिख लेना इधर। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे, आप सभी को कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि क्या इसका रोल है वर्किंग नोट का, सब बताऊंगा, आराम से धैर्य बनाए रखो। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 46,650। 46,650 हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखो चार्ज करना है कमीशन।
कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोनों का। देखो एक बोलता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे चार्ज करना है कमीशन, एक कहता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारे कमीशन चार्ज करने के बाद आपको चार्ज करना है, ठीक है। दोनों केस में बताऊंगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में जानते हो 10% लगता है अगर 10% दिया हुआ है, ठीक है। अगर 10% कहने के बाद भी आफ्टर कमीशन कह दे तो 10/110 लगा देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 70,500 को आपको इससे माइनस कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे कर दिया 29,150 आ गया। अब इसका 10% निकाल लो। टू कमीशन, एक्स का कमीशन था, 10% लगाना था, लगा दिया हमने कितना 2,915, 2,915 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारा कमीशन चार्ज कर दो भाई साहब, सब कर दो, ठीक है। और किसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पहले डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट उनका कहना, क्वेश्चन का कहना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट तो पहले माइनस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक और कमीशन जो चार्ज हुआ है, एक्स का चार्ज हुआ है, उसके जो वाई का चार्ज करने की जरूरत है हमें, एक्स का भी माइनस करके ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब कि देखो कितना है प्रॉफिट 70,500, इसको जोड़ दिया, जितना कमीशन आया तो उसको जोड़ दिया, जितना आया, अब ध्यान सुनना, जितना आया 20,415, इसको माइनस कर देंगे मेन प्रॉफिट से, 46,650 से माइनस कर दो, आ गया 26,235, ठीक है। टू कमीशन वाई 10% चार्ज हो गए, मतलब कि 10/110, ठीक है। इतने अमाउंट पे चार्ज कर दोगे तो कितना आएगा 2,385, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमारा 46,650, या मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 46,650। टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, एक्स और वाई का, तो कितना आ गया 14,310 और 9,540, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 23,850, 23,850 रुपए। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 2:3 में बांट दिया मैं, या 3:2 कह सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक बहुत ही अच्छा और कंप्लीट क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करो, 3/5 2/5 ऐसे रखना, इस अमाउंट का 3/5 फिर 2/5 निकाल लो। ये वाला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देखो पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। नया क्वेश्चन है, कमीशन वाला ही है, कमीशन टू द पार्टनर का एक केस है, क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है मेन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है ही नहीं इसमें, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। मेन प्रॉफिट दिया हुआ है, आपका सैलरी एक का दिया हुआ है, एक का कमीशन दिया हुआ है, और मतलब दोनों कमीशन है। उसके बाद हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 3 लोग हैं, ठीक है। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे, ABC, 2:1, ठीक है। 2:1 का मतलब आप जानते हो 2/5 2/5 1/5, ठीक है। इतना तो आप जानते हो अच्छे से। देखो यहाँ क्या कह रहा था इसमें, C इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, मतलब साल भर का उनको सैलरी मिल रहा है, C को 4,000 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, B इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन सेल विच इज 2 लाख, मतलब सेल दिया हुआ है 2 लाख, उसका 3% कमीशन हो जाएगा बी का, मतलब कि कितना हो गया 6,000 रुपए, ठीक है, 6,000 इसका बी का कमीशन लिख लेंगे बी का। चलो फिर क्या कह रहा है, ए इज ऑल्सो एंटाइटल टू गेट अ कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू अ पार्टनर एंड ऑल कमीशन, मतलब जितने भी सैलरी कमीशन जितने भी दिए गए हैं सी और बी को, इनके बाद चार्ज करना है, मतलब आफ्टर। अब यहाँ क्या करोगे, अपॉन में कर दोगे, ठीक है, मतलब 10/100 नहीं 10/110, ठीक है ना, आफ्टर का केस है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ प्रॉफिट कितना कह रहा है लिख लो पहले, बाई प्रॉफिट कह रहा था यहाँ हमारा सेल का 16%, ठीक है। सेल का 16% मतलब कितना हो गया 32,000। अब 32,000 में से देखो यहाँ रफ वर्क में कर रहा हूँ, 32,000 में से सारा सैलरी और कमीशन दोनों चार्ज करने के बाद, मतलब 10,000 रुपये माइनस कर दोगे आप, तो 10,000 हटाने के बाद जो 22,000 आया उसके ऊपर आप कमीशन चार्ज करोगे 10% पर, कितना 110 पे करेंगे, हाँ 100 पे नहीं करेंगे, 10/110 पे करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 2,000, मतलब कि कमीशन जो ए को मिलना है वो 2,000 रुपये मिलेगा। फिर प्रॉफिट कितना आ रहा है देख लो, 20,000 आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को
डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें ए बी सी को किस रेशियो में, 2:1। 2:1 मतलब कि 8,000 और 4,000 ऐड कर लोगे 20,000 आएगा। यहाँ हमारा मेन कॉलम में लिख देना 32,000, है ना इजी। हमें सिंपली देखो क्वेश्चन रीड करो अच्छे से और उसको ध्यान दो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल कमीशन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कहे तो आप वहां क्या करोगे, सिंपल है 10 अगर दिया है 110 का, तो अगर 5% कहता, मैं यहाँ पे एक और केस बता रहा हूँ, अगर 5% कहता तो यहाँ पे 5/105 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने सैलरी आपका पर एनम है, बहुत ध्यान दिया करो, बच्चों से बहुत गड़बड़ी होती है यहाँ पे कि पर एनम का केस रहता है तो 4,000, ठीक है। पर मंथ का है तो 4,000 नहीं लिखेंगे, पूरे साल भर का इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान देना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसी साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना आसानी से। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है। एक एक्स है दूसरा वाई है, ठीक है। दो पार्टनर है, एक के पास कैपिटल लगाया है वो 1 लाख रुपए, दूसरा लगाया है 80,000 रुपए, ठीक है। उनका देखो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो लिख लिया करो 2:1, ठीक है। फिर कह रहा है पहला देखो 4 पॉइंट है, एक एक करके सारा पॉइंट पढ़ेंगे। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 5%, चलो जो दिया है वो करते हुए जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे लगा दो, तो दोनों का लगाएंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 5,000 और ये 4,000 आएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर देखो क्या कह रहा है, एंड आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम, एक्स ड्रॉ 1,000 पर मंथ एंड वाई ड्रॉ 800 पर मंथ। बट यहाँ पे देखो एक जो है एक्स वाला जो है वो क्या करता है, बिगिनिंग में निकालता है पैसे, चलो ठीक है, इतना समझ गए। और जो हमारा वाई है वो एंड ऑफ द ईच मंथ निकालता है, मतलब कि एक्स और वाई का हो गया, इसका कितना करोगे 6/100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और 6.5/12 कर लेना, जितना अमाउंट आएगा 12,000 पे, ठीक है, 12,000 पे। वाई का कितना आ जाएगा 6/100 पे एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब 5.5/12 इंटू इसका कितना हो जाएगा 96, मतलब 9,600, क्योंकि 800 पर मंथ निकालना था, उस हिसाब से अगर हम साल भर का निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकाल लोगे, पहले प्रॉफिट की जगह छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, बाई प्रॉफिट। अब यहाँ पे बाई आईओडी, ठीक है, एक्स का वाई का, तो कितना कितना दिया हुआ है आप निकाल लेना, 390 और 264 मैंने निकालना सिखाया था आपको, ठीक है। इतना लिख लिया, उसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 69,000 और इसको ऐड कर लो आगे, ठीक है, मतलब कि कितना आ गया इस तरफ 69,654। चलो एक साइड का मामला क्लियर हो गया, ठीक है। यहां देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन। एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे देखो 10% लगना है नेट प्रॉफिट पे हमारा कस्टमर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ नीचे देखो 4th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, रेंट। रेंट हमारा एक्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ रेंट 1,500 पर मंथ, तो यहाँ पे रेंट पहले लिख लो। क्यों लिखवा रहा हूँ वो बता दूंगा इसका रीजन। तो रेंट कितना आ रहा है 1,500 के हिसाब से, मतलब 1,500 इंटू 12, ठीक है, ये आ गया 18,000। आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट मतलब कि 69,000 है, 69,000 पे आप माइनस कर लोगे कितना 18,000 आएगा, कितना इसका कमीशन निकालना हम लोग एक्स का, एक्स के कमीशन पे 51,000 आ जाएगा। 51,000 पे 10% लगा देना, तो 5,100 जो आ गया वो एक्स का कमीशन आया है, ठीक है, सिर्फ एक्स का आया। अभी देखो वाई का कैसे निकालेंगे, वाई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पेबल टू एक्स, मतलब कि इसका चार्ज करने के बाद एक्स का चार्ज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेन देन नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ समझ जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं था। रेंट से हमें मतलब था, हमने निकाल लिया 18,000 नेट प्रॉफिट पे निकाल लिया, और यहाँ 51,000 जो निकाले। अब अगर निकालना होगा हमको वाई का कमीशन, तो क्या करेंगे, पहले तो 51,000 में से माइनस करेंगे 5,100 को,
इतना माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा उस पे 10/110 लगा लेना, ठीक है, इंटू कर लेना। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा आ ही जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कितना आ जाए, पहले तो 4,590, सॉरी कितना है 4,590, ठीक है। ये आ गया हमारा कमीशन किसका, 5 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट देख लोगे प्रॉफिट आ रहा है 32,964। कैलकुलेट करो, बहुत इजी है हमारा, ये भी आ जाएगा, खाली ऐड तो ही करना है आपको। गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है पार्टनरशिप से एससी शर्मा बुक से, ठीक है। यहाँ पे मैं पहली बात आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा उसी क्वेश्चन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट में इसलिए आप सभी बच्चों को दिखा देता हूं कि जो बच्चे अगर दूसरी बुक से पढ़ते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं। अगर आप सेकंड बुक से पढ़ते हो ना तो आपके लिए यही बेनिफिट है। मान लो आप डीके गोयल या टीएस अग्रवाल दूसरी बुक से पढ़ते हो, आपका रिवीजन हो जाता है एससी शर्मा से, है ना। एक बुक और सही, मतलब एक बुक से इंसान पढ़ता ही है, दूसरे पढ़ लेगा आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो देख लिया करो, एंड तक देख लिया करो, भले ही आप चाहे दूसरी बुक से पढ़ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमीशन वाइज है। तो हमारा दोनों पार्टनर का कमीशन, देखो मैं हर क्वेश्चन उठा लेता हूँ आप सभी के लिए, जिस क्वेश्चन में हमारे दोनों पार्टनर का कमीशन लगना होता है, कैसे लगाएंगे। देखो यहां पे हमारा दिया है ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं, उनका कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। ए गिव लोन अमाउंट 50,000, देखो यहाँ 50,000 का लोन दिया है, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा ही, ठीक है। चलो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू 60,500। देखो ये क्या रहा है, अभी तक अलाउ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर अलाउ नहीं किया है तो तब तक का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 60,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन लगा देते हैं, चलो माइनस करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितने का लोन था, 50,000 का, 50,000 का लोन है। 50,000 के लोन पे आप चार्ज कर दोगे 6%, कितना आ जाएगा 3,000। मतलब अगर आप मेन कॉलम में लेके जाओगे इसको, कितना आ जाएगा 54,500, है ना। चलो याद रखो गया, ठीक है, सॉरी 57 होगा ना ये। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, तीन हमारे 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो चलो एक एक करके चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का। तो कैपिटल था इनका 1.5 लाख और 1 लाख, कितना परसेंटेज पे कह रहा है 5%। 5% पे निकालोगे कितना आ जाएगा 7,500, ठीक है। ये 7,500 ए का आ गया, उनका था 1 लाख कैपिटल, तो कितना आ गया 5,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। देखो यहाँ पे साल भर का कहा है तो हम ड्यूरिंग द ईयर समझ के मतलब हाफ ही चार्ज करेंगे, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उसका हाफ कर देंगे। अगर मंथली बेसिस पे कहता तो कुछ ना करते वहां पे, क्योंकि खुद ही मंथ लग गया है, यहाँ पे नहीं दिया है तो हम 6/12 कर देंगे, ठीक है। ये चीज भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ड्राइंग हमारा दिया है 30,000 और 20,000 की है ये लोग, ठीक है। 6% में निकालना है तो 6% निकालेंगे, दोनों का 18,000 आया, अरे सॉरी 1,800 आया, और इनका कितना आ गया 1,200। दोनों का हाफ कर दो, कितना आ गया 900 हो गया, ये 600, तो मतलब यहाँ कितना आ गया 1,500, क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए इज अलाउड कमीशन 2% ऑन सेल विच इज 2,50,000। मतलब देखो 2,50,000 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कमीशन निकालना होगा ए का। कैसे निकालोगे, सीधे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले 12,500, ठीक है। ये आ गया हमारा 5,000। 2,50,000 पे आपको चार्ज कितना करना था 2%, तो कितना आ गया 5,000, ठीक है। अब बी का कमीशन दिया हुआ है, देखो बी का कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। बी की कमीशन पे कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ ए एंड इज ओन। देखो यहां पे जितना प्रॉफिट हुआ कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल 59,000, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे लिख देता हूं 59,000 पे आप क्या करोगे, माइनस कर लो 5,000 को, कितना आ गया 52,000। 52,000 पे आफ्टर का है, ध्यान देना मैंने पहले भी बताया है 105। अब इसको कट कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा
2500, ठीक है, एकदम सही है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो पहले दिया था रिजर्व फंड पिछले क्वेश्चंस में, इसमें क्या कह रहा है, जनरल रिजर्व। अब यहाँ क्या करोगे, 10% हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 59,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से ये माइनस कर दो, तो इसको ऐड कर दो, कितना रहा है 20,000। 20,000 आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 39,000। 39,000 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, जनरल रिजर्व 10% अगर आप निकालते हो तो 39,000 का 10% 3,900, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा। देखो अब यहां तक हमने निकाल दिया था, ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना था हमारा 59,000 है। 59,000 में से ये चारों चीजें माइनस कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ मेन कॉलम में लिख लो 35,100, और जो प्रॉफिट है उसको उनके रेशियो में बांट दो। कितना रेशियो दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, इनको बांट लो, ठीक है। हमारा रेशियो था 3:2। ये काफी इजी क्वेश्चन था ना, बहुत ही इजीली हमने कर लिया। देखो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है ना, सिमिलरिटी कहीं कहीं पे नहीं भी होती है, तो उन चीज़ों पे गौर करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए मैं आप सभी को बहुत हेल्प करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 3 पार्टनर है XYZ, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टनर, फिर कह रहे क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है इन तीनों का 2,50,000 है, फिर 2 लाख है, 1,50,000 है, ठीक है। दे एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट अप टू 24,000। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे क्वेश्चन में, कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अलग अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 जो है वो कैपिटल रेशियो में बांटा गया है। इनका कैपिटल रेशियो देखो कितना हो गया हमारा, 5:4:3। अगर उनके कैपिटल रेशियो पे आप निकालोगे 25, 20 और कितना आ रहा है 15, ठीक है। तो इसी को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5:4:3 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो, फिर जितना भी रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट 24,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उतना हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो बांट लेंगे। वो अलग केस में आप सभी को ना, देखो यहाँ फॉर्मेट के बाद एक और आपको अलग से दिखा दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। फिर देखो एक्स एडवांस लोन 50,000 एज अ लोन 8% टू द फर्म, द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड दैट। यहाँ पे देखो पार्टनरशिप डीड में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा है 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लेते हैं, टू IOC XYZ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका देखो 2,50,000 है, 6% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 पे निकाल लोगे 6% पे, तो आ गया हमारा 15,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 12,000, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 9,000, ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐड कर लो 7 और 9, कितना हो गया 6, मतलब 36,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें 6% चार्ज करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही, बाई प्रॉफिट, उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग XYZ तीनों का, ठीक है। एक्स विड्रॉ कर रहा है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, वाई और जेड जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं 1,500। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप चार्ज तो करोगे, बट यहाँ केस देखो डिफरेंट रहेगा। हर बार देखो ईच मंथ आप लगा देते हो, या बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ दिया रहता है, एंड ऑफ द ईच मंथ हर बार दिया रहता है ना, तो उस केस में आपका देखो ड्यूरिंग द ईयर केस में 6/12 नहीं कर पाओगे उस केस में। यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो यहाँ करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर समझ लेंगे, मतलब देखो हाफ कर देंगे, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एक्स वाई और जेड का देख लो, 1,500 है, साल भर का अगर आप करोगे तो कितना आ गया 18,000, मतलब 18,000 का अगर आप निकालोगे 18,000 पे 6%, 6/12 तो आएगा 540। सिमिलरली इसका आ जाएगा 600, ठीक है। साल भर का निकालोगे 20,000 का कितना निकाल लिए, 1,200 आ गया, 6% निकाल ले, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कर दोगे, हाफ कर दोगे, 600 आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद कह रहा है जेड वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब कि देखो क्लियर है भाई, 5% दिया हुआ है तो 5/10
105, ठीक है। फिर उसके बाद कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 67,000 प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। देखो का क्या कहा था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आ रहा था 4,000। क्यों? क्योंकि देखो 50,000 लोन लिया 8% के हिसाब से, ठीक है, तो इतना आ गया 63,000 इधर लिख दिए। फिर उसके बाद इसको ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 1680। टोटल प्रॉफिट आ गया 64,680, ठीक है, यहां पे हो गया। उसके बाद इस साइड आप अपना ले आओ, किसका कमीशन था, जेट का, ठीक है। जेट के कमीशन पे अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट पे कह रहा है इस पे 63,000 पे, 63,000 के ऊपर आप लगाओगे 5/105, तो ये कट कर लो, कितना आ रहा है 3,000, ठीक है। अब उसके बाद जितना प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो कितना आ गया हमारा 25,680। अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहां देखो रेशियोज को बांटेंगे कैसे। हमारा रेशियो दिया हुआ था कैपिटल रेशियो में बांटने को 5:4:3 में, ठीक है। अब 24,000 को इस रेशियो में बांटना है। क्या करेंगे, हमारा बढ़ जाए, इसका मतलब देखो साफ है, देखो ये पूरा नीचे ऐड कर देते हैं, 4 7 हो गया, 5 12, ये 12 हो गया। उसके बाद देखो 4/12 हो गया और यहाँ पे 3/12 हो गया। इसका मतलब देखो क्लियर हो गया इन दोनों का, मतलब कि 1/3 और 1/4। क्या हम इनका 1/3 कर दे तो हमारा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो क्लियर है ना, 8,000 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा 6,000, ऐड कर दो 14 10 निकाल दो, इधर आ गया, है ना। हमारा रेशियो कितनी आसानी से हम निकाल लेते हैं, है ना। चलो देखो 10,000 8,000 6,000। अब देखो 1,680 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 लोग में डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 560 और 560। मतलब जो एकदम परफेक्ट प्रॉफिट इन लोगों को जो बांटना है वो क्या आ गया 10,000 560 8,000 560 6,000 560। ये था नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि हमें बांटना है तीनों पार्टनर्स के बीच। 42A, ठीक है, यहाँ पे 42 का ए वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स है PQR, 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं 60,000 50,000 और 40,000, ठीक है। रेशियो गिवन है हमारा 3:2:1, तो यहाँ पे रेशियो लिख लो 3:2:1, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखो कौन सी चीजें कहां पे जाती हैं। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके जाते ही हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट लेके जाएंगे, ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो वाला, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिया है तो सैलरी इस साइड लिख लो, नीचे लिख लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा दिया ही हुआ था 700 500 और 300, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 1,500। और जो हमारा प्रॉफिट दिया है 24,600, इसको हमें नीचे देखो कहा है कि डिवाइड इक्वली, मतलब कि इक्वल रेशियो में इनको बांटना है, मतलब कि अगर 1:1:1 है तो 1/3 कर देंगे इसका, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो 8,200 आएगा, ठीक है, 8,200 8,200 8,200। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8,700, ये कितना आ जाएगा 8,700, इसका 900 आएगा, ठीक है, यहाँ 900 कर लो, यहाँ 700, यहाँ कितना आ रहा है 8,500, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारा दिया 60,000 50,000 40,000, अगर इस पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 3,000, इसका आ जाएगा 2,500 और इसका आ जाएगा 2,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 3 2 5 6 7,500, ठीक है। अब उसके बाद सैलरी देखो, सैलरी इनको देना था आर को और क्यू को, मतलब पी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, सैलरी काटा दो इनका। तो आर को सैलरी जो मिल रही है 3,000 पर एनम साल भर की, आर की जो भी सैलरी है 3,000 पूरी मिल रही है साल भर पे। ध्यान देखो 300 पर मंथ है, पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 कर दो, कितना हो जाएगा 3,600, मतलब 3,600 यहां हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 6,500, 600 आएगा, ठीक है।
तो देखो अभी तक तो मैंने आप सभी को बताया था कि अभी तक जो पुराना क्वेश्चन जो बच्चे देखे हैं वहां देखो अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों का जो अमाउंट आता है इक्वल, जो टोटल वाला कॉलम होता है ना यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए अमाउंट। तो क्या आपको इक्वल लग रहा है? नहीं। अगर इसको ऐड कर लो कितना आ रहा है 4156 और 2 मतलब 26,100 आ रहा है, 26,100 और यहाँ देखो कितना आ रहा है हमारा 100 और 6 5 11 और 12, ठीक है। नहीं कितना आ रहा है 11, ये कैरी कर लो 14 आ रहा है, ठीक है 14,100। अब यहाँ पे देखो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए अगर 12,000 यहाँ पे और जोड़ दें तो क्या ये और ये वाला अमाउंट सेम हो जाएगा? एकदम सेम हो जाएगा। अब इस 12,000 को आपको क्या करना है, यहाँ हमें रेशियो गिवन था, सबसे ऊपर वो कॉलम ध्यान देना 3:2:1। देखो अब फिर सोचो कि ये 24,600 वाला आंसर, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया है उसको क्यों नहीं बांटे इस रेशियो में? भाई नीचे यहाँ पे आंसर में कहा था आपसे, मतलब क्वेश्चन में कहा था कि इसको आपको इक्वली बांटना है, ठीक है 24,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बाकी जो अब एडजस्टमेंट में लाओगे, ये वाला प्रॉफिट जो लाओगे ये भी प्रॉफिट के ही नाम से आएगा, मगर ये जो है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉफिट होगा जिसको अब हम एडजस्ट करेंगे। तो इसका क्या होगा 3:2:1 में बांटेंगे। तो ये 3:2:1 में बांटो कितना आएगा 1/6 है, ये 1/6 है ना ये वाला, अगर लास्ट वाले का देखो, ठीक है। तो इसका हाफ कर लो कितना हो जाएगा 2,000 इंटू करते जाओ 4,000 6,000 आ गया ना, एकदम इजी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो इसको भी, ये हो गया 9,000, ये कितना हो गया ऐड कर लो 11, ठीक है 4 3 7 8 9 10, ठीक है ये आ गया। उसके बाद क्या है 3 4 5 7,000। अब क्या करें, ये वाला जो अमाउंट है उससे क्या करेंगे यहाँ माइनस कर लेंगे। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है बट मैं आपको बता दूंगा 9,000 है, 10,100 है, 7,000 है। अब इससे देखो माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है, इसका आ रहा है देखो 100, ठीक है। इसका कितना आ रहा है माइनस कर लो फिर 11 4 1,400 और इसका कितना आ रहा है 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग से नीचे लिख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। देखो अमाउंट ऑलरेडी अगर ज्यादा है, यहाँ देखो ज्यादा है, तो आप क्या किए इसको क्या करोगे डेबिट कर दोगे, क्या करोगे डेबिट कर दोगे 1,500 को डेबिट कर दोगे। यहाँ देखो अमाउंट ऑलरेडी कम है, दोनों का कम है, देखो यहाँ 9,000 है 10,100 है, यहाँ कितना है 8,900 है, यहाँ पे 8,700 है, मतलब दोनों कम है, दोनों कम है। तो क्या करोगे दोनों को यहाँ ये वाला भी और ये वाला भी क्रेडिट कर दोगे, ठीक है समझ गए। अब इसकी फाइनल एंट्री बनेगी क्या, फाइनल एंट्री आप कर लेना, पी को क्रेडिट कर लेना, इसको भी क्रेडिट कर लेना, इसको डेबिट कर लेना। इसका कितना अमाउंट है 1,500, इसका कितना अमाउंट है 1,400 और इसका कितना अमाउंट है 100, ठीक है। दोनों बैलेंस कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो आ जाएगा ना, दोनों क्रेडिट है वो देखो डेबिट है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्वेश्चन हो गया। मेन आपका ये है ना कि आपको ध्यान देना है किस पे, कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका जो मतलब ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, जहां पे डिफरेंस निकालते हो वहां पे आपका अमाउंट पहली बात तो गलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात का कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, और मेन बात ये है कि टाइमिंग भी ज्यादा ध्यान दो। जिस क्वेश्चन को जितना जल्दी कर सकते हो उतना ही ज्यादा टाइम हमें अगले क्वेश्चन के लिए मिल सकता है। देखो अकाउंट्स में सबसे मेन चीज होती है कि टाइमिंग, हर क्वेश्चन को टाइमिंग के हिसाब से जल्दी जल्दी करने की कोशिश हमें बहुत करनी है, ठीक है। तो मेन यही है कि टाइमिंग पे क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दो, साफ लिखने की कोशिश करो। आज हमारा ना यहाँ पे 42B है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे, ए पार्ट हमारा हो गया, आज सेकंड पार्ट देखेंगे। और कुछ बच्चों को जो डाउट हो रहा है अभी भी कि डेबिट किस साइड जाता है, क्रेडिट किस साइड कैसे लेके जाए, कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस वीडियो को एंड तक देख लो, मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ध्यान दे देखना, एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए जो क्विज वाले क्वेश्चन जो अपलोड कर रहा हूं लगातार ना, उसके आंसर्स मुझे देते रहो आप सभी। गलत होगा कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, सबसे बड़ी चीज क्या आप सभी के लिए सीखने को मिलेगा, तो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे भागो नहीं कि आपका आंसर गलत हो रहा है। मेन ये यहाँ पे ये ध्यान दो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा कि आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते रहो। 1:2 में अगर दिया है पार्टनर का, एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आप कैसे करोगे, तो कुछ एग्जांपल के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो रेगुलर बने रहो हमारे चैनल पे, ठीक है। देखो आज हमारे 42B में दो पार्टनर है, एक का नाम है रवि, दूसरा का नाम है मोहन। दोनों का हमारा रेशियो दिया हुआ है 7:5,
ठीक है, यहां तक तो पता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, रवि का है 10 लाख और मोहन का है 7 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, रवि का सैलरी है, मोहन का सैलरी है और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 5,04,000 और दोनों का जो प्रॉफिट है ना उसको इक्वली यहाँ पे इक्वली रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट पहले ऊपर जाता है तो प्रॉफिट को लिख लेते हैं। प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट जो इक्वली बटेगा 1:1। अब 5,04,000 आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको बांटना है, क्या करोगे यहाँ पे देखो, अब आप इसको लिख सकते हो कैसे 2,52,000 और यहाँ कितना लिख सकते हो 2,52,000 ऐड कर लोगे तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या जाएगा सैलरी। ठीक है, दो चीज है तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 12% चार्ज होना है। 12% अगर आप निकालोगे 10 लाख का तो कितना आ रहा है 1,20,000 और इसका आ रहा है कितना है 7 लाख है ना, तो 84,000 ऐड कर लोगे तो कितना आ रहा है 2,04,000। ठीक है, ये हो गया। सैलरी देखो यहाँ पे रवि का सैलरी जो है 6,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 72,000। ठीक है, और इसका कितना है 60,000 पूरा दिया ही हुआ है, पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकाल लो कि कितना आ जाएगा 1,32,000। ठीक है, अब यहां तक हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी थी हमने सारी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, मतलब लिख लिए। अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, अब हमें देखो यहाँ पे दोनों का जो बैलेंस दिया है दोनों तो इक्वल तो है नहीं, पहले इन दोनों को ऐड कर लो अगर आप चाहते हो तो दोनों को ऐड कर लो। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6 और ये 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3,36,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो 5,04,000 से। चलो यहीं पे माइनस कर लेते हैं, 3,36,000 को माइनस कर लेते हैं तो ये 14, ये 8 हो गया, तो यहाँ 9, 6 और ये 1, मतलब 1,68,000 यहां लिख दो तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,68,000 अगर आप लिख दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये 5,04,000 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दोनों का जो तो टोटल होता है ना ये साइड वाला, दोनों को हमें इक्वल करना है, चाहे जैसे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमें लेके चलना है। ठीक है, इतना याद रखना, जो डिफरेंस हमारा आएगा उसी वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट के नाम से हम इसको शेयर करेंगे किसको 1,68,000 को। तो किस रेशियो में करोगे 7:5। क्यों करोगे 7:5, 1:1 में हमारा पुराना प्रॉफिट बढ़ना था। ठीक है, और जो रेशियो हमारा जो दिया था अब वो रेशियो यहां पे काम आएगा। 7:5 में अगर बांटोगे तो इसका मतलब क्या है, एक का हो गया 7/12, दूसरे का हो गया 5/12। ठीक है, अब इसको अगर बांट दोगे तो कितना आ रहा है हमारा 98,000 और 70,000 है ना, निकालो इतना ही आएगा। फिर उसके बाद पूरा ऐड कर लो तो ये कितना आ रहा है 8 और 10, ये कैरी 1। ठीक है, 9, 2,90,000 इधर आ गया, इसको ऐड कर लो 4, 14 और ये 1, मतलब 2,14,000 इधर, 2,90,000 इधर, और ये हमारा इधर टोटल तो दिया ही हुआ है। यहां तक तो क्लियर हो गया, इतना दिया है। अब डिफरेंस हमें चाहिए, किसका डिफरेंस, इसका इन दोनों से। ठीक है, अब दोनों से हमें डिफरेंस चाहिए तो निकालो कितना आ रहा है 38,000 इधर, 38,000 इधर आ रहा है। अब देखो यहां तक हमारा बुक का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे जरूरी पार्ट जहां आप कंफ्यूज होते हो हर बार, देखो यहां पे हमारा अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाला जो अमाउंट है वो क्या है, हमारे अमाउंट ऑलरेडी अमाउंट शुड हैव बीन से क्या है ज्यादा है, ज्यादा तो मतलब ये वाला अमाउंट क्या हो गया डेबिट हो गया और ये वाला अमाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया, मतलब इनके अकाउंट क्रेडिट हो गए, इनके अकाउंट डेबिट हो गए। तो आज हमारे पास है 43A, मैंने 43B पहले ही कर दिया था आप सभी के अपलोड, क्योंकि आपने पहले उसको बोल दिया था कि ये वाला क्वेश्चन हमें पहले चाहिए। तो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन का भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा आपका KLM, देखो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं KLM,
तीनों का आपको रेशियो नहीं पता है। रेशियो नहीं पता है मतलब क्या होता है, 1:1:1, इतना तो जानते हो सभी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे खाली एक काम करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले पे रख के हम कर लेंगे, ये तो आ जाएगा। और मैं आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि क्विज वाले क्वेश्चन जरूर से उसके आंसर देते रहो, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। मैं आपको देखो गाइड करता हूँ आप सभी के लिए, इसलिए कि हर एक MCQ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आए भी तो आप खुद से कर सको, आपका कभी गलत ना हो, ठीक है। यहां गलती कर लोगे कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती करोगे आपके नंबर्स कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप सभी के अच्छे स्कोर्स करो, अच्छे नंबर्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज सीखो, सबसे जरूरी चीज आप सभी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, क्विज वाले क्वेश्चन को हमेशा क्यों कहता हूँ आप हमेशा करते रहो, इसलिए कि आप उस चीज को करोगे, गलती होगी तो सीखोगे, ठीक है। जो गलती आप एग्जाम में करोगे वो गलती पहले ही हो जाएगी, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जान जाओगे ना कि ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, इसलिए जरूर से उसके आंसर देते रहो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सब लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल सबका देखो कितना कितना दिया हुआ है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट है 1,80,000, 1,80,000 है तो तीन लोग में बांटोगे ना तो कितना आ जाएगा, 60 60 60, ठीक है। 60,000, 60,000 और 60,000, ठीक है। चलो अब देखो उसके बाद क्या है हमारा ड्राइंग हमारा कितना दिया हुआ था यहाँ पे, 20,000, 15,000, 5,000, ठीक है। 20,000 और 15,000 और यहाँ पे 5,000। करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेट कर देना है सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो कितना आ जाएगा, 2 लाख 40,000। यहां करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,55,000। और यहां इसको कर लो कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। मैच कर लो तो कितना आ रहा है हमारा, वही आ रहा है 2,60,000, 1,55,000 और 45,000 हमने निकाल लिया, यहां तक तो हो गया। अब इसी के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इस साइड लिखते हैं और उसको जो एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट, उसके डिफरेंस पे जो डिफरेंस आता है अब उसको कहां लिखेंगे, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड पे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, अगर इसका निकालोगे कितना दिया हुआ है 6% पे, ठीक है। तो 6% में अगर निकालोगे तो कितना आएगा, सब निकाल देंगे। देखो मैं आप सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप यहाँ ये सीखो पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे कैसे यहाँ पे, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करो। तो यहाँ पे देखो कितना है हमारा 15,600 और कितना है 9,300 और ये कितना है 2,700, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के का, एल का, एम का। ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 27,600, पूरा इसका सम आ गया, ठीक है। अब देखो हमेशा हम डिफरेंस निकालते हैं जब भी अमाउंट ऑलरेडी में चाहिए या हमें यहाँ अमाउंट शुड हैव बीन में चाहिए, तो डिफरेंस निकालते हैं तो प्रॉफिट पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट हमारा लिखेंगे 1:1 होगा तो जानते हो। अब यहाँ का टोटल देख लो, यहाँ का टोटल देख लो, यहाँ तो पूरा खाली है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ डायरेक्ट लिख दो 27,600। अब हमारा रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 1:1:1, 1:1:1 मतलब क्या हो गया 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9,300, सॉरी 200 है ये, ठीक है, 200 आएगा, 9,200 और यहाँ पे 9,200। तो अब करना क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस निकाल दो और कुछ काम नहीं बचा हमारा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6,400, ठीक है, ये आ गया 6,400। फिर उसके बाद देखो यहाँ कितना आएगा सिर्फ 100 और यहाँ कितना आएगा 6,500, ठीक है। अब यहां तक काम हो गया, अब बुक को हटा दो, बुक का काम हमारा हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, 9,200 कहां दिया हुआ है, अमाउंट ऑलरेडी, ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में 9,200 है, तो ये बड़ा है, अमाउंट शुड हैव बीन से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये तो डेबिट हो गया भाई, सीधी सी बात है, हमने डेबिट कर दिया, काम खत्म। अब देखो 9,200 ये 9,300 है, ठीक है, कौन सा बड़ा है, 9,300 बड़ा है, तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये तो क्रेडिट कर देंगे। फिर 9,200, फिर यहाँ देखो 15,600, तो कौन सा बड़ा है 15,600, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो इसको क्रेडिट कर देना,
इसको भी क्रेडिट कर देना, इसको डेबिट कर देना। सिंपल, एकदम क्लियर। तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी क्लियर किया है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते जाएंगे, अभी तो बहुत करेंगे, अभी तो बहुत ही मजा आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरे पार्टनरशिप के अभी 5 चैप्टर्स और मैं आपसे भी एक एक क्वेश्चन बताने को तैयार हूं। बस आप अपनी डिमांड करते रहो, जो क्वेश्चन चाहिए जहां अटक रहे हो वहां पूछो सीधे, ठीक है, बिना घबराहट के। तो मैं आप सभी के लिए तो हूँ। एक और डिमांड है क्वेश्चन नंबर 56 के साथ चैप्टर 1 पार्टनरशिप का। देखो ये क्वेश्चन जो आपने पिक किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखे थे, ये एकदम डिफरेंट है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी ये जान लो, अगर कोई पार्टनर अगर किसी को गारंटी दिलाता है, अगर दूसरे पार्टनर को, ये पॉसिबल है, बट ये भी पॉसिबल है साथ साथ कि आप किसी फर्म को गारंटी दिलाते हो। आप किसी फर्म में काम करते हो, ठीक है, उस फर्म को आपने गारंटी दिलाया कि आप उनको इतनी प्रॉफिट इस साल दिलाकर ही रहोगे, ठीक है। तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि आप दिला भी देते हो और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट नहीं मिल पाता, ठीक है। आप जितना एक्सपेक्ट किए रहते हो, जितना सोचे रहते हो ना, उतनी प्रॉफिट नहीं मिल पाती है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली चीज, जब भी हम अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट किस साइड आता है, देखो इस साइड आता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉफिट शेयर करते हैं और अब इस साइड हम देखो लॉस ले जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए अगर आपके हिसाब से, अगर जितना, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में कहा जैसे 70,000 है, 70,000 प्रॉफिट कहा था वो पार्टनर की 70,000 प्रॉफिट हम करके रहेंगे, मगर वो 64 पे अटक जाता है। तो 6,000 जो वो नहीं कर पाए, जो वो गारंटी दिया था, तो वो जो पार्टनर गारंटी दिया था फर्म को, उसके लॉस में चला जाएगा, ठीक है। सारे पार्टनर्स लॉस में नहीं जाएंगे, जो गारंटी दिलाया था सिर्फ वो लॉस में जाएगा। तो ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं अपना। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 80,000, 50,000 हमारा कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है 10% पे। चलो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं, 2:1 इनका दिया हुआ है, तो लिख लो 2:1, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे अगर लगाएंगे, पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो कितना आएगा, 8,000, 8,000, ठीक है। सॉरी ये 5,000 आएगा, 5,000 है ना, इनका 50,000 कैपिटल था, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 21,000। साथ ही साथ यहाँ पे देखो जेड को सैलरी मिल रही है कितना, 5,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो मतलब सैलरी कितनी होगी, 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कितनी हो गई, टू सैलरी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो किसकी सैलरी, जेड की सैलरी है, तो 20,000 सैलरी हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट लिख लो, बाई प्रॉफिट। देखो आप ये मत सोच रहे इधर प्रॉफिट लिखते हो तो इधर लॉस ही शेयर करते हैं। देखो पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस किस साइड जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट ले जाते हो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ ले जाते हो डिविजिबल लॉस, ठीक है, जो पार्टनर अपना शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट वो कहा था कितना, 74,000 करेगा, मगर प्रॉफिट हुआ कितना, 64,000, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों वही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 10%। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द ईयर वाला केस है, मतलब कि वही वैसे जब करते हैं ना, हाफ कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद, सॉरी ड्रॉइंग निकालने के बाद हाफ कर देंगे उसके अमाउंट को, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर करके, ठीक। चलो तो एक्स, वाई, जेड, तो 15,000 इनका था, 15,000 का 10% निकालोगे तो 1,500 आ गया, 1,500 का हाफ कर दो कितना आ गया, 750। तो ये कितना आ गया, इनका कितना था यहाँ पे देखो 12,000 का निकालोगे 1,200, हाफ करोगे 600, और वैसे ही इनका 500 ऐड कर लो तो 1,850। और साथ ही साथ यहां लिख लो बाई लॉस, किसकी वजह से हो रहा है लॉस, यहाँ पे देखो गारंटी कौन दिलवाया था, यहाँ पे देख लो, गारंटी टू द फर्म वुड बी नॉट लेस देन 70,000। देखो किसने किया था, जेड ने, तो जेड का नाम लिख लो। कितना हो रहा है यहाँ पे, 6,000 लॉस हो रहा है, कैसे, 64,000 हमारा प्रॉफिट हुआ ही, ठीक है। अब इसको पूरा ऐड कर लो तो कितना आ रहा है यहाँ पे 50 और ये 8 और 6 फुट 11 और ये 71,850, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 41,000। तो यहाँ पे निकाल लो, 41,000 से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, टू प्रॉफिट
आ गया हमारा 30,850, ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे आ गया 71,850, दोनों का कॉलम इक्वल होता है, जानते हो, ठीक है, दोनों का सम इक्वल होता है, जैसे हमने अभी देखा था ना, अमाउंट शुड हैव बीन, अमाउंट ऑलरेडी, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, तो वैसे ये भी होता है। अब इसको शेयर करना है इनके बीच, अगर इसको निकालोगे तो 1/5 हो जाएगा, तो इसका 1/5 कर लो पहले XYZ में, ठीक है, तो Z का पहले निकाल लेते हैं, 1/5 निकाल लेंगे, आ जाएगा, मतलब 6,170 आ रहा है। अब इसका डबल कर लो, 12,340, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना सा इसमें था, कुछ समझना इतना सा था बस कि प्रॉफिट हम कितना लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट हमारा कह रहा था कि 70,000 को दिलाएगा, जेड कह रहा था कि हम प्रॉफिट दिला कर रहेंगे, आपको 70,000 गारंटी दिया था, बट वो अपने गारंटी पे खड़ा नहीं उतरा, तो जो लॉस हुआ कम, जितना कम प्रॉफिट हुआ, ऐसे समझो, जितनी कम प्रॉफिट हुई उतना अमाउंट जेड के लॉस वाले कॉलम में लिख दोगे, ठीक है, सारे पार्टनर्स के नहीं, सिर्फ जेड के, क्योंकि वो गारंटी दे रहा था, बाकी पार्टनर्स की तो कोई गलती नहीं थी कि वो तो नहीं कहते कि इतना प्रॉफिट मैं दिला के रहूंगा, इनकी गलती थी, इसलिए वो उनके कॉलम में चला गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप जानते हो इसको देखो हाफ कर देते हैं हमेशा, देखो अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमने निकाल लिया, उसको ऐड कर लिया, फिर लॉस को भी यहाँ पे ऐड कर लिए, तो आ गया 71,850, उसमें से ये माइनस कर दिए 41,000, ताकि आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो अब हम तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तीनों पार्टनर बीच के कौन से बांटेंगे, 30,850 ये हमारा सैलरी था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो उसको तो माइनस कर लिया। जो अब आया, अब इसको हमने क्या किया, देखो डिवाइड कर दिया, हमारा रेशियो क्या था, 2:2:1, 2:2:1 में सबसे लास्ट ऑफ पार्टनर का हमने पहले निकाल दिया, 1/5 करके 1/5 कर दिया, कितना आ गया 6,170, फिर उसका डबल कर दिए, तो दोनों अमाउंट को ऐड कर दिए, देखो कितना आ गया 12,340, फिर 6,170, तीनों को ऐड कर दिए, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट आ गया 30,850। तो ये हमारा मेन आंसर। पर क्वेश्चन है 44C, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है मैं बाद में आपको कर दूंगा अपलोड, उसको भी कर दूंगा। तो इस बीच थोड़ी सी वीडियो ना रेगुलर नहीं आ पाई, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गया था, अब रेगुलर तो आएगी, ठीक है, आप सभी के लिए। तो हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी कुछ आईडी फेसबुक की, टेलीग्राम की और हमारे इंस्टाग्राम की जाके तुरंत फॉलो कर ले, ठीक है, कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हमारे पास है 44C, इसमें हमारे दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, एक का नाम है मतलब ए, दूसरा है बी, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो यहाँ के स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ए का और बी का कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000 है, एक का 1 लाख, यहाँ पे है दूसरे का 80,000, ठीक। चलो उसके बाद ड्राइंग, देखो जो हमारा बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग दिया हुआ है उसको हम यूज नहीं करेंगे, मतलब ए का ड्राइंग यहाँ नहीं यूज होगा, बी का ड्राइंग यूज होगा 25,000 से यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारा पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट रहता है उसमें हमारा क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है, इसलिए यहाँ पे मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ, जिसकी हेल्प से अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना था, चलो यहाँ बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो शॉर्टकट में लिख दिया, 5% है और ऑन ड्रॉइंग 6% है, ठीक है। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, चलो निकालते हैं। उसके बाद 25,000 हमारा दिया हुआ था ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 50,000 है हमारा मेन प्रॉफिट, देखो यहाँ नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है 50,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, उसमें से आप में क्या करोगे, जो लायबिलिटी साइड हमारा दिया नहीं हुआ बैलेंस शीट में, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 दिया हुआ है, तो उसको आप माइनस कर लो, तो कितना आ गया 30,000। इस 30,000 को बांट लोगे आप दोनों के बीच, इक्वली बांटेंगे क्योंकि हमारा रेशियो दिया नहीं हुआ है, तो इसका भी हो गया 1/2, इसका भी हो गया 1/2, तो ये कितना हो गया 15,000, इसका भी हो गया 15,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं हमारा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल अब निकाल लो, कितना आ रहा है, इसका 85,000 आ रहा है, ये है 90,000, ठीक है। अब इन पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो अब हमारा 5% दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस हिसाब से इन पे हम निकालते चले जाएंगे, इनका भी 5% निकाल लो, इनका भी 5% निकाल लो, देखो इनका कितना आएगा, इंटू कर लोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं हम हमेशा अमाउंट शुड हैव बीन में लिखते हैं, ठीक है, 5%, और ये जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,250, और यहां निकालेंगे कितना आएगा 4,500,
ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, कितना आ गया 8750, ठीक है 8750। उसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा दोनों का निकालेंगे। यहां पे मैं आप सभी को एक यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता था, क्या ए का ड्राइंग भले ही हमारा बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है और बी का बाहर दिया हुआ है तो कोई मैटर नहीं करता, आप निकालोगे दोनों का 6% दोनों का निकालेंगे। और साथ ही साथ एक और बात सुनना, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग द ईयर है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि जितना भी आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी ड्राइंग 6% पे, उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो हमारा कितना है, हमारा एक का है 25,000, एक का है 30,000, तो इनका है 30,000, इनका है 25,000, तो इसका निकालेंगे 6%, तो कितना आएगा हमारा 1,800। 1,800 को हाफ कर लो, कितना आ गया 900। ये है 25,000, ठीक है। इसका 6% निकालोगे ना तो हमारा आएगा कितना 1,500 आएगा, ठीक है। इंटू करके देख लेना, 1,500 आएगा, देख लो, ठीक है। उसके ऊपर 1,500 का इसको हाफ कर लो, कितना आ गया 750। 750 जो आया है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, अब देखो इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है हमारा 1,650। 1,650 को माइनस कर लोगे 8,750 से। क्यों करेंगे, देखो अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों क्या होता है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आपको इक्वल दिख रहा है, दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे 7,150 नहीं यहाँ से 7,100 जो है ऐड करते तो यहां भी 8,750 हो जाएगा, इक्वल हो गया। इस 7,100 को 1/2 मतलब कि 1:1 में बांट देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लो 3,550 समझ गए। 3,500 होता है हमारा 7,000 का हाफ, 100 और है, इसको हाफ और बांट लो, 50-50 हो गया। फिर देखो इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 4,450, और इसको निकाल लो तो कितना आ रहा है हमारा ये 100, 7, 5, 12, 13 और ये 4,300। और दोनों तरफ ध्यान से देखोगे तो हमारा 200 का डिफरेंस आ रहा है। ये आने के बाद बुक का काम हो गया खत्म। अब यहां पे गौर करो, 200 दिया हुआ है तो 4,300 मतलब अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहां पे देखो कौन सी चीजें बड़ी हैं, ये देखो यहां पे ये बड़ा है, बी का अमाउंट शुड हैव बीन बड़ा है, ठीक है। और यहां पे इसका देखो छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है डेबिट होगा, ये वाला क्या होगा क्रेडिट होगा। मतलब कि ए को कर देंगे डेबिट और बी को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आया है। देखो जो हमने क्वेश्चन पिछले किए हैं, ठीक है, सेम वैसा ये गारंटीड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन, एकदम डिट्टो कह सकते हो वैसा ही क्वेश्चन है। तो कहीं भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, जैसे कि आपने पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो उसके बाद चैप्टर 2 में हमारे और भी ज्यादा क्वेश्चन हैं, उसमें आपको उसमें ज्यादातर इससे ज्यादा डाउट होगा, उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें ज्यादा डाउट होगा, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके मैं लगाना चाहता हूँ, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा उस चैप्टर के, ठीक है। तो उस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को हम छोड़ देंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा, अगर कहीं भी फंसोगे ना, तो मैं हूं, ये टेंशन बिल्कुल मत लो। या तो कम्युनिटी पे, या तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी पूछ लोगे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ यूट्यूब पे भी रहेगा, यूट्यूब पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए भी होगा तो वो भी मिल जाएंगे, उसकी भी कोई टेंशन मत करना थोड़ी सी भी, ठीक है। चलो 64 में देखो हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट, 1,20,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। हमारा रेशियो दिया हुआ है एबीसी का 2:1, ठीक है, 2:1। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए और बी को सैलरी मिल रही है 1,500 क्वार्टर बेसिस पे मिल रहा है, तो मतलब साल भर में 6,000 दोनों का हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी ए कमीशन 6,000। चलो ऐसा करते लिखते हुए चलते हैं ना, ठीक है। प्रॉफिट कौन से रेशियो में, 2:1, कितना है 1,20,000। 1,20,000 अगर ये देखो सबसे छोटा वाला दिखाया जाए तो ये क्या है 1/5 को 1,20,000 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है हमारा 24,000 इंटू 2 कर दो 48,000, फिर से कर लो 48,000, तो ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लोगे ना, इतना ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आता एकदम। आप अगर रेशियो निकालना अगर आ गया है ना, तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे पूरे अकाउंट्स में, मैं गारंटी देता हूं आप सबको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए और बी को सैलरी मिल रही है, तो क्या मिल रही है सैलरी को लिख लो इस साइड नीचे। तो सैलरी मिल रही है ए और बी को सिर्फ 6,000
और 6,000 सी को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 12,000। उसके बाद देखो कमीशन मिल रहा है, अब कमीशन इन दोनों को नहीं मिलेगा और इसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना 6,000, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या कह रहा है, ए एंड सी गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 48,000 टू बी, मतलब कि बी को गारंटी है कि इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब देखो यहाँ प्रॉफिट लिख लो, बी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितना मिल रहा है 48,000 मिल रहा है बी को, तो ये कितना हो गया यहाँ पे भी 48,000 हो गया, ठीक है। अब देखो और कुछ भी नहीं दिया यहाँ नीचे, प्रॉफिट वर विच शेयर इन द रेशियो, मतलब जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा ना, जो डिफरेंस निकाल के करेंगे। अब वो 4:3:2, यहाँ बताओ मुझे, अगर 4:3:2 है, अगर हम बी को पहले प्रॉफिट दे चुके हैं 48,000, तो बी के शेयर से कोई हमें मतलब है, कोई लेना देना है? जब बी को प्रॉफिट दे ही दिए, अब देना ही नहीं है, पहले ही दे दिया आपने, फिर क्यों दोगे? नहीं दोगे ना। तो ठीक है, हमारा रेशियो लास्ट बचा के ए और सी का 4:2, इसका मतलब क्या 2:1, क्योंकि 2 की टेबल्स आप काट सकते हो, ठीक है। अगर मान लो अगर 4:2 है या 2:1 लिखो, भाई एक ही बात हो गई ना, कहाँ से डिफरेंस उसमें, है ना। चलो अब देखो यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट, देखो एडजस्टेड प्रॉफिट किस में निकालेंगे, 4:2 या कह लो 2:1, ठीक है। एक मिनट, अभी तक हमने तो निकाला ही नहीं डिफरेंस। यहाँ पे 1,20,000 है, क्या इधर भी 1,20,000 है? नहीं है। देखो यहाँ कितना आ रहा है 48,000 और 12,000, कितना हो गया 60,000 और 6,000, कितना हो गया 66,000। 66,000 को अगर 1,20,000 से माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54,000 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 54,000 आएगा। अब इस 54,000 को आप क्या करोगे, 2:1 में बांट दोगे। 2:1 मतलब क्या होता है, 1/3 हो जाएगा पहली बात तो किधर 1/3, देखो मैं बता दूं 1/3, इसका 1/3 कर लो तो कितना आ रहा है, यहाँ बी के आगे डैश कर लो, 18,000 आ रहा है, और इसका डबल कर लो 36, भाई ऐड करके देखो 54,000 ही आ रहा है, एकदम सही है हमारा, ठीक है। अक्सर मुझे लगता है ना गलती आप सब यही कर सकते हो, टोटल निकाले 1,20,000 में ना यही गलती होती है कि बच्चे जितना आता है वही छोड़ देते हैं। भाई छोड़ो मत, हर एक क्वेश्चन लगाओ, कहीं भी डाउट हो पूछ लो, बिन झिझक के पूछो, मैं आपको बताऊंगा। इतना मैं आपको कह रहा हूं, इतना कोई नहीं कहता कि आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा, मगर मैं तैयार हूँ, हर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ऐसे चलोगे हर क्वेश्चन पाओगे, ठीक है। चलो 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 42,000, और ये कितना आ रहा है 54,000, और ये कितना आ रहा है 24,000। चलो भाई बुक का काम खत्म, यहाँ पे खत्म। यहां तक हो गया। अब हम देखो डिफरेंस यहां निकाल लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 48 है, ये 42 है, कितने का आ गया 6,000। ये 48 है, ये 54 है, कितने का आ रहा है 6,000। ये 24 है, ये 24 है, कितने का आ रहा है 0, कितने का आ रहा है 0। अब देखो कौन सा वाला ज्यादा है, इसमें देखो 48,000 है, इधर 42,000 है, तो मतलब ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है, तो मतलब ये क्या हो गया डेबिट हो गया। ये देखो यहाँ 48,000 है, यहाँ देखो 54,000 है, कौन सा ज्यादा है, अमाउंट शुड हैव बीन ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो मतलब ए डेबिट, बी क्रेडिट, ठीक है। 6,000 सी का कोई रोल ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनका जितना प्रॉफिट था उसी हिसाब से उनको बांट दिया गया। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही यही होता है भाई कि जो प्रॉफिट हमने या जिस रेशियो में बांट दिया है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी हमको अलग अलग जो बांटना चाहिए था नहीं बांटा है, उस चीज को हम किस तरीके से बांटे कि हमारा आंसर सही आए या आंसर हटा दो। अगर बिजनेस के हिसाब से कहा जाए तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट जो रेशियो आपका है, जो आप रेशियो बांटे हो सभी के बीच में, उन सभी में भेदभाव ना हो, किसी तरीके का डिफिकल्टीज ना क्रिएट हो, किसी के बीच में ये ना लगे कि उनको ज्यादा मिला इनको कम लगा। तो इस केस के लिए हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।